सिद्धार्थ और रजत जी की रिपोर्ट्स कार्तिक को दे देते हैं। कार्तिक जैसे ही गेट तक पहुंचता है वैसे ही सिद्धार्थ पीछे से बोलता है, देखना एक दिन मेरी भी भाभी आएंगी और मैं भी उन्हें भाभी भाभी कहकर बुलाऊंगा। कार्तिक को ये बात इतना ज्यादा गुस्सा दी थी कि वो जैसे ही पीछे सिद्धार्थ को देखने के लिए मुड़ता है, सिद्धार्थ चिल्लाकर बोलता है, मैं जा रहा हूँ राउंड पर, नर्स स्टाफ चलो लेट हो रहा है। और वो ये कहकर केबिन से भाग जाता है। कार्तिक जो अपना सिर हिलाकर अपने दादू के प्राइवेट रूम में चला जाता है। कार्तिक जैसे ही प्राइवेट रूम में एंटर करता है, अखिल, अर्चना, रिया, जिसे पता था कि कार्तिक को यही बताना है कि रजत जी को मिनी हार्ट अटैक आया था, इसीलिए अखिल थोड़ा ओवर एक्टिंग करते हुए कहता है, क्या दादू आप इतने स्ट्रेस से गुजर रहे थे कि आपको मिनी हार्ट। वो इतना बोलता ही है कि कार्तिक जोर से चिल्लाते हुए कहता है, डोंट यू डेयर टू से दैट, कोई हार्ट अटैक नहीं आया था, ही इज वेरी फाइन, चलिए दादू। वो दादू से कहता है। रजत जी, अर्चना, रिया और अखिल सब उसे शॉक होकर देखते हैं कि आखिर इसे पता कैसे चला। तभी अंदर से सब लोग सोचते हैं जरूर ये सिद्धार्थ का ही काम होगा। वो कभी भी अपने दोस्त से झूठ नहीं बोल पाता था। रजत जी हल्का गुस्से में कहते हैं, कोई जरूरत नहीं है आपको हमारे साथ आने की, हम चले जाएंगे, हमारे साथ गार्ड्स भी हैं और हमारी फैमिली भी, आप जाइए ऑफिस। वो कार्तिक से रूखे टोन में बात करते हैं। कार्तिक जो रजत जी को सिर से उठाते हुए कहते हैं, दादू आई थिंक मुझे आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। और ये बोलते हुए वो अखिल की तरफ देखते हुए कहता है, सिद्धार्थ से बोलो 2 स्टाफ अरेंज करें दादू के साथ जाने के लिए, उनका केयर करने के लिए। दादू कहते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बहू है ना हमारी, वो ख्याल रखेगी। तभी कार्तिक धीरे मगर स्ट्रिक्ट टोन में बोलते हैं, आपके हेल्थ के लिए मैं किसी गैर पर भरोसा नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में माही, जो कार्तिक की बातों को काफी माइंड कर चुकी थी, माही से इस टोन में बात कोई नहीं करता था और उसे इस चीज की कभी आदत भी नहीं लगी थी, इसीलिए वो कार्तिक की थोड़े से हाई टोन को बर्दाश्त नहीं कर पाई। वो सुबकते हुए ईशानी के पास जाती है और इससे कहती है, मुझे इस कंपनी में और नहीं रहना है, बहुत हो गया, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। इशू कल ही रेजिग्नेशन लेटर डाल दूंगी मैं, मुझे नहीं रहना इस कंपनी में और। जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो क्यों मुझे इतना डांट पड़ रही है, क्यों सो मैं इंसल्ट। हाँ, ईशानी उसे समझाते हुए कहती है, माही प्लीज, और मुझे पता है तूने कुछ नहीं किया है और धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। ईशानी को अच्छे से पता था अगर इस कंपनी से वो निकलती है तो इससे अच्छी कंपनी उसे और कहीं मुंबई में नहीं मिलेगी, उसके लिए उसे फॉरेन ही जाना पड़ेगा। ऑफिस में शाम का वक्त, सब लोग अपना काम खत्म करके घर जाने को हुए थे। माही और ईशानी भी साथ में घर जा रहे थे। तभी उनका रास्ता ब्लॉक करते हुए रौनक आता है और कहता है, माही क्या हुआ था सुबह, तुम रो क्यों रही थी सर के केबिन से आते वक्त। माही जो कब का ये बात भूल चुकी थी, लेकिन रौनक ने उसे फिर वो सब याद दिला दिया था। वो फिर से बच्चों की तरह रोते हुए ईशानी से कहती है, फिर से मुझे याद दिला दिया, अब तो पक्का मैं कल रेजिग्नेशन लेटर डाल दूंगी, मुझे और इंसल्ट नहीं सहनी है। वो वहां से चली जाती है। तभी ईशानी रौनक से थोड़ा स्ट्रिक्टली कहती है, आपने क्यों ऐसा किया, वो कितना मुश्किल से उसे कंसोल किया था मैंने, आप जानते नहीं वो बच्ची है इस मामले में, एक बार कोई जिद पकड़ ली तो मतलब पकड़ ली। रौनक जब ईशानी की ये टोन देखता है तो अपने आईब्रो उठाते हुए से कहता है, यू नो ना तुम किससे बात कर रही हो। ईशानी कहती है, whoever, लेकिन मेरी दोस्त को ऐसे रुलाना नहीं चाहिए था आपको, हटिए। वो ये कह करके वहां से चली जाती है। रौनक जो खुद को अपने इंसल्ट करते हुए पाता है तो ईशानी के पीछे जाते हुए उसका हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, माइंड योर टोन, तुम किस तरह से बात कर रहे हो मुझसे। ईशानी से कहती है, ओह क्यों, मैं आपसे इस तरह बात नहीं कर सकती, आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो आप मत करिए मुझसे बात। ईशानी फिर वहां से जाने लगती है।
तभी वो फिर माही और ईशानी के रास्ते में आ जाता है और कहता है, क्या हुआ था माही, तुम मुझे बताओ, मैं सर से बात करूंगा, तुम्हें रिजाइन करने की जरूरत नहीं है। माही अपना आंसू पोंछते हुए कहती है, आपको पता है, उन्हें अभी भी लगता है कि मैं इस कंपनी की स्पाई हूँ और ये जो भी लॉस हुआ है ना, वो सिर्फ मेरी वजह से हुआ है। मैं भला कैसे ये सब करूंगी, मैं तो फ्रेशर हूँ, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन उनको तो कुछ सुना ही नहीं देता है, सड़ू कहीं के। वो ऐसे बोलती है तो रोनित और ईशानी दोनों उसे शॉक होते हुए देखते हैं। रोनित खुद में सोचता है, ऐसा कैसे कर सकते हैं सर को तो ऑलरेडी पता चल चुका है कि कैलाश जी ने ही ये सब किया था, फिर माही को क्यों परेशान कर रहे हैं वो ये सब सोचता ही है। तभी माही और ईशानी दोनों कैब में बैठकर वहां से चली जाती हैं और बेचारा रोनित वो फिर से खुद को स्टूपिड बनते हुए देखता है। आखिर क्यों कर रहे थे कार्तिक माही के साथ ऐसा, जानिए इसे नेक्स्ट एपिसोड में, और सुनते रहिए तो जरूरत है मेरी। माही और ईशानी सुबह के काम से इतना थक गई थी कि वो आराम से चैन की नींद सो रही थी। उन दोनों के चेहरों पर थकान साफ नजर आ रही थी। माही, जिसकी आंखें थोड़ी सूजी हुई लग रही थी क्योंकि आज उसने बहुत आंसू बहाए थे, वो दोनों एक साथ ही बेड पर सोती थी। आज रात कुछ ज्यादा ही गहरी और काली थी। बाहर का मौसम मानो थोड़ा डरावना था। बिजली जोर से कड़कती है और अचानक से माही और ईशानी के रूम का खिड़की खुल जाता है। माही और ईशानी, जिसे इस बात की कोई खबर नहीं थी, तभी एक काला साया जो कि रूम में अपने आप ही एंटर कर जाता है और वो माही की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। गहरी और काली रात में भी उसकी आंखें ऐसी चमक रही थी जैसे कोई हीरा हो। वो साया, जिसका पूरा चेहरा तो ढका हुआ था मगर सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी, उसकी रोशनी इतनी चमकदार और उसकी आंखें इतनी खूंखार थी कि किसी इंसान को डरा देने के लिए काफी थी। वो माही की तरफ आगे बढ़ता हुआ उसी की तरफ उसके क्लोज आ जाता है। उसके ना तो कोई पैर दिख रहे थे ना तो कोई हाथ, बस था तो एक काला साया। वो माही के ऊपर आ जाता है। माही जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, उसका डरावना चेहरा उसकी जोर की चीख की कारण बन जाता है। माही जोर से चिल्लाते हुए उठती है, मम्मा। वो जोर से चिल्लाती है तो बगल में ईशानी, जो उसके बगल में सोई थी, वो उठ जाती है और उसके हाथ पकड़ते हुए कहती है, क्या हुआ माही, आई ओके? तो क्या, तो पानी लाओ मैं तेरे लिए, आई ओके माही? वो उसे जोर से हिलाती है ताकि वो सपने से बाहर आ पाए। माही, जो उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है और कहती है, इशू मुझे फिर से वो सपना आया, इशू प्लीज तू कहीं नहीं जाएगी, प्लीज मेरे पास रहना। वो जोर से ईशानी का हाथ पकड़ लेती है और इस वक्त वो इतनी जोर से उसका हाथ पकड़ी थी कि उसके नाखून ईशानी को चुभ रहे थे, मगर ईशानी नहीं चाहती थी कि इस वक्त वो माही से कुछ भी कहे क्योंकि माही सुनने की हालत में नहीं थी। वो जोर से माही को गले लगाती है और कहती है, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना यहाँ, कुछ नहीं होगा, इधर देख मेरी तरफ, रुक मैं लाइट ऑन कर देती हूँ। तभी वो लाइट ऑन कर देती है और उसके पास सामने जाकर बैठ जाती है। पर माही तो मानो खुद को शांत करने के मूड में ही नहीं थी। वो इतना डर रही थी कि ईशानी की कोई बातें उस पर कोई असर नहीं डाल रही थी। उसके माथे पर पूरे पसीने की बूंदें नजर आ रही थी। वो इतना डरी हुई थी कि वो अपने आप ही कांप रही थी। ईशानी जब ऐसे उसको हालत में देखती है तो जल्दी से जाकर वार्डरोब से उसके प्यारे छोटे कान्हा जी की मूर्ति लेकर आती है, जो माही हमेशा अपने साथ रखा करती थी। वो माही को उनकी मूर्ति देते हुए कहती है, इनको कस के पकड़ ले और अब जब सोना ना तो इन्हें अपने साथ लेकर ही सोना, हाँ? माही कहती है। जब वो श्री कृष्ण की मूर्ति देखती है तो वो जोर से रोने लगती है और कहती है, क्यों कान्हा, ये क्यों होता है मेरे साथ, मुझे प्लीज डराना बंद करे ना। और वो जोर से कान्हा जी को अपने सीने से लगा लेती है। वो मूर्ति थी तो बहुत छोटी, मगर हाँ, वो माही के लिए काफी थी। ईशानी माही का मूड फ्रेश करते हुए कहती है,
हाँ हाँ, तू उनको भी डांट ले, तेरी डांट से कोई बच पाया है? कम से कम कान्हा जी को आज तो मत डांट। माही उसे कंफ्यूजन में देखती है और कहती है, क्यों ना डांटू? मुझे ऐसे डरावने डरावने सपने क्यों दिखाते हैं ये? ईशानी कहती है, अरे यार, आज इनका बर्थडे है, तुझे नहीं पता? इतने दिन से तो एक्साइटेड बनी फिर रही थी कि जन्माष्टमी आ रहा है, जन्माष्टमी आ रहा है, और आज जब इनका बर्थडे आ गया है तो आज इन्हें तो डांट रही है। तभी माही अपने सर पर एक चपत लगाते हुए कहती है, ओ यार, सॉरी 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 कान्हा जी, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई थी, लेकिन आपको ऐसे हमें डराना नहीं चाहिए था ना। तभी ईशानी कहती है, अगर वो तुझे डराते नहीं तो उठती कैसे और उनको हैप्पी बर्थडे कैसे बोलती? तभी माही, जिसके चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है, और वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, हैप्पी बर्थडे माय कान्हा जी, और वो उनके हाथ में लेते हुए गुनगुनाने लगती है, कैसा है ये रिश्ता मेरा कान्हा तेरे संग। और ये गुनगुनाते गुनगुनाते वो उन्हें बगल में रखे टेबल पर रख देती है और उन्हें देखते देखते गुनगुनाते हुए सो जाती है। ऑफिस का टाइम। माही, जो आज येलो कलर की फुल स्लीव्स फ्रॉक सूट पहनी थी, उसके बाल थोड़े भीगे हुए थे और खुले थे। माही, जल्दी आ जा, मैंने फ्रूट्स रख दिए हैं। माही, जो अपने हेयर ड्रायर से अपना बाल सुखाई रही थी, तभी ईशानी की आवाज सुनते हुए उसके पास जाती है और कहती है, यशु, मैंने कहा था ना, मैं फ्रूट्स नहीं खाऊंगी। वो टेबल पर बैठते हुए कहती है, नहीं, मुझे फ्रूट्स नहीं खाना, मैंने कहा था ना मुझे निराजल व्रत रहना है। तभी ईशानी कहती है, हाँ, निराजल व्रत रहना है, और उसके बाद जब वीक हो गई तब? माही जिद करते हुए कहती है, प्लीज दो, मुझे निराजल व्रत रहने दो अपने कान्हा जी के लिए। ईशानी उसके सर पर चपेट मारते हुए कहती है, हाँ, पहले तू निराजल व्रत रहेगी, उसके बाद जब तेरी तबीयत खराब हो जाएगी तो कान्हा जी करते फिरेगी। कान्हा जी प्लीज मेरी तबीयत ठीक कर दो, कान्हा जी प्लीज ना। क्या फायदा, उन्हें भी परेशान करेगी, खुद भी परेशान होगी, चुपचाप से खा ले। ईशानी ये बोलकर रूम की तरफ चली जाती है। माही जैसे ही मौका देखती है, वो फ्रूट्स का बॉल ले जाकर के फ्रिज में रख देती है और झूठी एक्टिंग करते हुए ईशानी के पास जाती है। खा लिया मैंने फ्रूट्स, बहुत अच्छे हैं, अब चलें, लेट हो रहा है। और ये बोलते हुए वो दोनों बाहर निकल जाती हैं। बाहर जिनका कैब वेट कर रही थी। आखिर क्यों आ रहे थे माही को ऐसे सपने? क्या उसका ऐसा कोई पास था जो अब तक हमसे अनजान है? आइए सुनते हैं इसे नेक्स्ट एपिसोड में, और सुनते रहिए तो जरूरत है मेरी। माही और ईशानी सुबह के काम से इतना थक गई थी कि वो आराम से चैन की नींद सो रही थी। उन दोनों के चेहरों पर थकान साफ नजर आ रही थी। माही, जिसकी आंखें थोड़ी सूजी हुई लग रही थी क्योंकि आज उसने बहुत आंसू बहाए थे, वो दोनों एक साथ ही बेड पर सोती थी। आज रात कुछ ज्यादा ही गहरी और काली थी। बाहर का मौसम मानो थोड़ा डरावना था। बिजली जोर से कड़कती है और अचानक से माही और ईशानी के रूम का खिड़की खुल जाता है। माही और ईशानी, जिसे इस बात की कोई खबर नहीं थी, तभी एक काला साया जो कि रूम में अपने आप ही एंटर कर जाता है और वो माही की तरफ ही आगे बढ़ रहा था। गहरी और काली रात में भी उसकी आंखें ऐसी चमक रही थी जैसे कोई हीरा हो। वो साया, जिसका पूरा चेहरा तो ढका हुआ था मगर सिर्फ आंखें ही नजर आ रही थी, उसकी रोशनी इतनी चमकदार और उसकी आंखें इतनी खूंखार थी कि किसी इंसान को डरा देने के लिए काफी थी। वो माही की तरफ आगे बढ़ता हुआ उसी की तरफ उसके क्लोज आ जाता है। उसके ना तो कोई पैर दिख रहे थे, ना तो कोई हाथ, बस था तो एक काला साया। वो माही के ऊपर आ जाता है। माही जैसे ही अपनी आंखें खोलती है, उसका डरावना चेहरा उसकी जोर की चीख की कारण बन जाता है। माही जोर से चिल्लाते हुए उठती है, मम्मा। वो जोर से चिल्लाती है तो बगल में ईशानी, जो उसके बगल में सोई थी, वो उठ जाती है और उसके हाथ पकड़ते हुए कहती है, क्या हुआ माही? आर यू ओके? तो क्या, तो पानी लाओ मैं तेरे लिए? आर यू ओके माही? वो उसे जोर से हिलाती है
ताकि वो सपने से बाहर आ पाए। माही जो उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है और कहती है, इशू इशू, मुझे फिर से वो सपना आया। इशू प्लीज, तू कहीं नहीं जाएगी, प्लीज मेरे पास रहना। वो जोर से ईशानी का हाथ पकड़ लेती है और इस वक्त वो इतनी जोर से उसका हाथ पकड़ी थी कि उसके नाखून ईशानी को चुभ रहे थे। मगर ईशानी नहीं चाहती थी कि इस वक्त वो माही से कुछ भी कहे, क्योंकि माही सुनने की हालत में नहीं थी। वो जोर से माही को गले लगाती है और कहती है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना यहाँ, कुछ नहीं होगा, इधर इधर देख मेरी तरफ, रुक मैं लाइट ऑन कर देती हूँ। तभी वो लाइट ऑन कर देती है और उसके पास सामने जाकर बैठ जाती है। पर माही तो मानो खुद को शांत करने के मूड में ही नहीं थी। वो इतना डर रही थी कि ईशानी की कोई बातें उस पर कोई असर नहीं डाल रही थी। उसके माथे पर पूरे पसीने की बूंदें नजर आ रही थी। वो इतना डरी हुई थी कि वो अपने आप ही कांप रही थी। ईशानी जब ऐसे उसको हालत में देखती है तो जल्दी से जाकर वार्डरोब से उसके प्यारे छोटे कान्हा जी की मूर्ति लेकर आती है, जो माही हमेशा अपने साथ रखा करती थी। वो माही को उनकी मूर्ति देते हुए कहती है, इनको कस के पकड़ ले और अब जब सोना ना तो इन्हें अपने साथ लेकर ही सोना। हाँ, माही कहती है। जब वो श्री कृष्ण की मूर्ति देखती है तो वो जोर से रोने लगती है और कहती है, क्यों कान्हा, ये क्यों होता है मेरे साथ, मुझे प्लीज डराना बंद करे ना। और वो जोर से कान्हा जी को अपने सीने से लगा लेती है। वो मूर्ति थी तो बहुत छोटी, मगर हाँ, वो माही के लिए काफी थी। ईशानी माही का मूड फ्रेश करते हुए कहती है, हाँ तू उनको भी डांट ले, तेरी डांट से कोई बच पाया है, कम से कम कान्हा जी को आज तो मत डांट। माही उसे कंफ्यूजन में देखती है और कहती है, क्यों ना डांटू, मुझे ऐसे डरावने सपने क्यों दिखाते हैं ये। ईशानी कहती है, अरे यार आज इनका बर्थडे है, तुझे नहीं पता? इतने दिन से तो एक्साइटेड बनी फिर रही थी कि जन्माष्टमी आ रहा है, और आज जब इनका बर्थडे आ गया है तो आज इन्हें तो डांट रही है। तभी माही अपने सर पर एक चपत लगाते हुए कहती है, ओ यार, सॉरी कान्हा जी, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई थी, लेकिन आपको ऐसे हमें डराना नहीं चाहिए था ना। तभी ईशानी कहती है, अगर वो तुझे डराते नहीं तो उठती कैसे और उनको हैप्पी बर्थडे कैसे बोलती। तभी माही, जिसके चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है और वो जोर से चिल्लाते हुए कहती है, हैप्पी बर्थडे माय कान्हा जी, और वो उनके हाथ में लेते हुए गुनगुनाने लगती है, कैसा है ये रिश्ता मेरा कान्हा तेरे संग। और ये गुनगुनाते वो उन्हें बगल में रखे टेबल पर रख देती है और उन्हें देखते देखते गुनगुनाते हुए सो जाती है। ऑफिस का टाइम। माही जो आज येलो कलर की फुल स्लीव्स फ्रॉक सूट पहनी थी, उसके बाल थोड़े भीगे हुए थे और खुले थे। माही जल्दी आ जा, मैंने फ्रूट्स रख दिए हैं। माही जो अपने हेयर ड्रायर से अपना बाल सुखाई रही थी, तभी ईशानी की आवाज सुनते हुए उसके पास जाती है और कहती है, यशु मैंने कहा था ना मैं फ्रूट्स नहीं खाऊंगी। वो टेबल पर बैठते हुए कहती है, नहीं मुझे फ्रूट्स नहीं खाना, मैंने कहा था ना मुझे निराजल व्रत रहना है। तभी ईशानी कहती है, हाँ निराजल व्रत रहना है, और उसके बाद जब वीक हो गई तब। माही जिद करते हुए कहती है, प्लीज दो मुझे निराजल व्रत रहने दो अपने कान्हा जी के लिए। ईशानी उसके सर पर चपेट मारते हुए कहती है, हाँ पहले तू निराजल व्रत रहेगी, उसके बाद जब तेरी तबीयत खराब हो जाएगी तो कान्हा जी करते फिरेगी। कान्हा जी प्लीज मेरी तबीयत ठीक कर दो, कान्हा जी प्लीज ना। क्या फायदा, उन्हें भी परेशान करेगी, खुद भी परेशान होगी, चुपचाप से खा ले। ईशानी ये बोलकर रूम की तरफ चली जाती है। माही जैसे ही मौका देखती है वो फ्रूट्स का बॉल ले जाकर के फ्रिज में रख देती है और झूठी एक्टिंग करते हुए ईशानी के पास जाती है। खा लिया मैंने फ्रूट्स, बहुत अच्छे हैं, अब चलें लेट हो रहा हम। और ये बोलते हुए वो दोनों बाहर निकल जाती हैं। बाहर जिनका कैब वेट कर रही थी। आखिर क्यों आ रहे थे माही को ऐसे सपने? क्या उसका ऐसा कोई पास था जो अब तक हमसे अनजान है? आइए सुनते हैं इसे नेक्स्ट एपिसोड में, और सुनते रहिए तो जरूरत है मेरी। अब तक हमने सुना कैसे माही को उसके हॉरिबल सपने डरा रहे थे।
ईशानी जो उसे कंसोल करने के लिए उसके कान्हा जी को उसके सामने रख देती है। माही जो अपने फेवरेट कान्हा जी को देखकर थोड़ी रिलैक्स हो जाती है। और फॉर्चुनेटली उस दिन कान्हा जी का बर्थडे यानी जन्माष्टमी था। माही जो जिद करती है कि मुझे निराजल व्रत रहना है अपने कान्हा जी के लिए, लेकिन ईशानी को पता था कि माही बहुत वीक है और अगर माही ने अच्छा डोज नहीं लिया तो माही को प्रॉब्लम हो जाती थी। लेकिन माही कहाँ किसी की मानने वाली थी, वो तो एक नंबर की जिद्दी इंसान थी। इसीलिए उसने ईशानी के दिए हुए फ्रूट्स बॉल को भी छुपाकर फ्रिज में रख दिया ताकि ईशानी को कुछ भी पता ना चले। और ईशानी के सामने नाटक करते हुए उसने कहा कि ईशानी मैंने फ्रूट्स सारे खा लिए, अब जल्दी चल, ऑफिस का टाइम अब आगे। ऑफिस में पहुंचते ही ईशानी और माही अपने डेस्क पर जाकर बैठ जाती हैं। आज माही ने जो फुल स्लीव्स फ्रॉक सूट पहना था उसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और वो सारे लोगों की अटेंशन ग्रैब कर रही थी। तभी एक लड़का जो माही का कुलीग था वो उसके पास आते हुए कहता है, अरे माही क्या बात है, आज तुम्हारा बर्थडे है क्या? इतना अच्छा कपड़ा क्यों पहनी हो तुम? माही जो उस कुलीग प्रखर के साथ काफी रिलैक्स थी और काफी कंफर्टेबल भी थी, वो उससे जाकर के बोलती है, तुम्हें नहीं पता आज जन्माष्टमी है, कान्हा जी का बर्थडे है आज, क्यों ना पहनूं मैं अच्छा ड्रेस? प्रखर बेचारा जो इस सारे कल्चर से कहीं दूर था, उसे इस बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन वो इतना जानता था कि हाँ जन्माष्टमी मतलब कृष्ण जी का बर्थडे होता है, इसीलिए वो उसे हैप्पी जन्माष्टमी बोलकर वहां से चला जाता है। माही और ईशानी अपने डेस्क पर आकर बैठ जाती हैं। ईशानी माही से कहती है, माही तो रुक, मैं कैफेटेरिया से कॉफ़ी लेकर आती हूँ, ठीक है? माही जो ये सुनती है तो उसके अंदर बेचैनी उठ जाती है कि अब तो ईशानी उसे बिना कॉफ़ी पिलाए नहीं मानेगी और इससे उसका निराजल व्रत भी टूट जाएगा। ईशानी जो कैफेटेरिया से कॉफ़ी लेकर आती है, इसके एक हाथ में अपने लिए तो दूसरे हाथ में माही के लिए कॉफ़ी था। माही जब ये देखती है तो दूर से ही देखकर ईशानी को वो वहाँ से चली जाती है। वो वॉशरूम में जाकर के वेट करती है कि कुछ भी हो जाए, बस आज उसे अपना ये व्रत नहीं तोड़ना है। वो थोड़ी देर बाद वॉशरूम से बाहर आती है। ईशानी जो उसे काफ़ी देर से ढूंढ रही थी मगर माही कहीं उसे दिखाई नहीं देती है, तो वो उसके डेस्क पर उसकी कॉफ़ी रख देती है और अपनी कॉफ़ी पी लेती है। माही जब वापस आती है तो ईशानी उससे गुस्से में कहती है, कहाँ चली गई थी तू बिना बताए? मैं कब से तुझे ढूंढ रही थी। माही उससे कहती है, अरे मैं कोई मेले में थोड़ी ना गई थी जो गुम हो जाऊंगी, और वैसे भी मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। ईशानी उसे टॉन्ट करते हुए कहती है, हाँ हरकतें तो तेरी बिल्कुल छोटे बच्चे वाली हैं। अच्छा ठीक है, अभी लड़ाई नहीं कर, वो कॉफ़ी रखा है तेरे डेस्क पर, पी ले उसे। माही जो उसके बात को इग्नोर करते हुए कहती है, हाँ तो मुझे छोटी बच्ची कह रही है ना, ठीक है मैं भी देख लेती हूँ, खुद को बड़ी बूढ़ी अम्मा समझती है। ईशानी फिर उससे कहती है, अच्छा ठीक है बाबा, कॉफ़ी पी ले। माही जिसे किसी भी हालत में कॉफ़ी तो नहीं पीनी थी, इसीलिए वो बहाना दे देती है, ये कॉफ़ी तो ठंडी हो गई है, मैं नहीं पीऊंगी इसे, तू ही पी ले। ईशानी माही से कहती है, अच्छा तो कोई बात नहीं, तू एक काम कर, तू अपने लिए दूसरी कॉफ़ी लेती आ। माही उससे कहती है, हाँ ठीक है, तो अपना काम कर, मैं पी लूँगी बाद में। माही अपना काम करते करते ही सोच रही होती है, आज आपके लिए व्रत हूँ कान्हा जी, आज बस उस खड़ूस से बचा लेना, किसी भी हालत में बस उनसे डांट नहीं पड़नी चाहिए मुझे। माही जो अंदर ही अंदर सोच रही थी कि किसी भी हालत में आज उस खड़ूस से पाला ना पड़े। आज उनकी डांट नहीं सुनने वाली थी माही, क्योंकि आज माही का व्रत था और वो कान्हा जी से यही प्रे कर रही थी। ऑफिस के 2 घंटे बाद माही अंदर ही अंदर खुश हो रही थी और अपना काम भी कर रही थी। वो अंदर ही अंदर इसलिए खुश हो रही थी क्योंकि आज उसे उसके बॉस के पास नहीं जाना पड़ा था और उनकी डांट से भी वो काफ़ी हद तक बच गई थी। लेकिन उसे क्या पता था, बेचारी उसकी खुशी का अभी थोड़ी देर में ही फ्यूनरल होने वाला था। माही अपना काम कर ही रही थी कि तभी रौनक उसके पास आते हुए कहता है, हे माही, तुमने आज सर को कॉफ़ी नहीं दिया? माही जिसका ड्रेस देखकर रौनक एक बार उसे दोबारा देखता है और कहता है, वेल आज कुछ स्पेशल है? माही उसे रिप्लाई करते हुए कहती है, नहीं एक्चुअली आज जन्माष्टमी है ना और आज मेरा व्रत भी है, सो बस इसीलिए। फिर रौनक अपने पहले कही हुई बात को दोबारा से रिपीट करता है,
माही, आज तुमने सर को कॉफ़ी नहीं दिया? माही जो उसे घूरते हुए कहती है, क्यों, मैं ही क्यों कॉफ़ी दूं? ईशानी जब उसकी ये टोन देखती है तो माही को बगल में पिंच करते हुए कहती है, माही, माइंड योर टोन, किस तरह से बात कर रही हो तुम? माही बेचारा सा मुंह बनाकर ईशानी को देखती है और अपने मन में ही कहती है, आज भी मुझे जाना पड़ेगा उनके पास। कान्हा, आप मेरा एक काम नहीं करते हैं। लेकिन वो क्या ही कर सकती थी, उसे आखिर में रौनक के साथ जाना ही पड़ा। वो जब जा रही थी तो कहीं ना कहीं उसे वीकनेस फील हो रहा था, मगर थी तो वो जिद्दी। चाहे उसे कितनी भी वीकनेस फील होती, आज उसने डिसाइड कर लिया था कि उसे व्रत रहना है तो रहना है। माही जैसे तैसे करके कॉफ़ी प्रिपेयर करती है और जैसे ही वो कॉफ़ी लेकर पीछे मुड़ती है, वो कार्तिक को देखती है। कार्तिक की हेजल आंखें उसे घूर रही थी, मानो माही ने जैसे कितनी बड़ी गलती कर दी हो। जैसे ही वो कार्तिक को अपने सामने देखती है, अब माही से कंट्रोल नहीं हो पाया था और उसकी बॉडी भी अब उसका साथ नहीं दे पा रही थी। माही कॉफी का मग लिए हुए माही के पूरे बॉडी में डर की लहर दौड़ जाती है और वो अपने आप को संभाल नहीं पाती है। वो बेहोश हो जाती है और कॉफी मग एज यूजुअल कार्तिक के शर्ट पर गिर जाता है। कार्तिक जोर से चिल्लाता है, ओह डैम इट, ये लड़की। तभी वो माही को देखता है। माही जो अपनी आंख बंद करके और ऑलमोस्ट जमीन पर गिरने ही वाली थी, तभी वो उसके सर को अपनी बाहों में ले लेता है। वो माही को लेकर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और जोर से पैनिक होते हुए कहता है, माही, माही, व्हाट नॉनसेंस, ये लड़की, माही। लेकिन माही कोई रिस्पॉन्स नहीं करती और उसकी आंखें पूरी तरीके से बंद होती हैं। आखिर क्या करेंगे कार्तिक मल्होत्रा माही के इस हालत पर, और क्या फिर से उनके शर्ट पर जो कॉफ़ी गिरी थी उसके लिए माही को पड़ने वाली है डांट? आइए सुनते हैं इसे आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए तो ज़रूरत है मेरी। अब तक हमने सुना माही जो वीकनेस की वजह से फेंट हो गई थी, उसकी आंखें बंद थीं। कार्तिक उसे गिरते गिरते बचाए थे और वो उसे अपने घुटने पर लेकर उसे जोर से जगाते हैं, मगर माही कोई रिस्पॉन्स नहीं कर पाती। आखिर ऐसा क्या हुआ था? एक्चुअली वो जन्माष्टमी का व्रत थी और ईशानी ने उससे कहा था कि तुम्हें निराजल व्रत नहीं रहना है, पर माही तो जिद्दी थी। उसने ठान लिया था कि मुझे निराजल ही व्रत रहना है और इसी वजह से उसे वीकनेस हो गई थी। अब आगे कार्तिक 2 से 3 बार जब जोर से माही को जगाते हैं, पर माही का रिस्पॉन्स ना आने पर वो उसे गोद में उठाकर काउच पर रख देते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो जाते हैं और अपने फ़ोन से रौनक को कॉल करते हैं। रौनक फ़ोन उठाकर कहता है, यस सर। कार्तिक, रौनक जल्द से जल्द सिद्धार्थ को कॉल करो। रौनक जो उनकी कैबिन में आते हुए कहता है, सर मैं कैबिन में आता हूँ, आपकी कुछ प्रॉब्लम हो गई है सर। तभी कार्तिक फ्रस्ट्रेट होते हुए कहते हैं, ये लड़की एक्चुअली वो माही, शी जस्ट गॉट फेंटेड। तुम जल्दी से यहाँ पर आओ और सिद्धार्थ को कॉल कर दो। रौनक जब ये सुनता है कि माही बेहोश हो गई है तो वो ईशानी के पास जाता है और कहता है, ईशानी सर की कैबिन में चलो। ईशानी डरते हुए कहती है, क्यों, अब क्या मुझे भी डांट पड़ेगी? मैंने तो कुछ नहीं किया है ना। रौनक उससे जल्दी जल्दी में कहता है, माही वो बेहोश हो गई है, जल्दी चलो। ईशानी जब ये सुनती है कि माही बेहोश हो गई है तो वो भी रौनक के साथ साथ तेजी में कदम बढ़ाने लगती है। रौनक और ईशानी जैसे ही कैबिन आते हैं, वो दोनों अंदर का नज़ारा देखकर शॉक हो जाते हैं। माही जो सोफे पर आराम से लेटी हुई थी, वहीं कार्तिक उसका हाथ लेकर उसके पाम पर जोर से रब कर रहे थे और बार बार उसे जगाने की कोशिश कर रहे थे। रौनक जिसे पता था कि कार्तिक सर किसी भी लड़की को अपने आसपास नहीं चाहते और ईशानी को भी जहाँ तक यही पता था, लेकिन आज वो दोनों आपस में एक दूसरे को देखते हैं और शॉक होते हुए एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं। वो दोनों अंदर जाते हुए कहते हैं, सर मैं सिद्धार्थ सर को कॉल कर देता हूँ। वो जैसे ही ये बोला था, कार्तिक तुरंत ही माही का हाथ छोड़ करके खड़े हो जाते हैं।
वहीं ईशानी जाकर वहां बैठ जाती हैं और माही के पाँव पर फिर से रब करने लगती हैं और उसे प्यार से जगाने लगती है। माही, माही उठना। क्या हो गया माही? मैंने कहा था ना, पक्का इसे वीकनेस हुआ होगा। रौनक सिद्धार्थ को कॉल करता है। सिद्धार्थ कॉल उठाते हुए कहता है, यस रौनक, एक्चुअली वेट, वो अभी मैं फ्री नहीं हूँ, तुम थोड़ी देर बाद कॉल करना। तभी रौनक उससे कहता है, सर एक्चुअली इट्स इमरजेंसी, आप कार्तिक सर से बात करिए। कार्तिक जल्दी से फ़ोन लेते हुए कहता है, सिद्धार्थ, आई वॉन्ट यू हियर राइट नाउ, जल्दी से जल्दी ऑफिस पहुँचो। सिद्धार्थ हल्का डरते हुए कहता है, पर कार्तिक एक्चुअली मैं अभी ओपीडी में हूँ और यहाँ पर ऑलरेडी बहुत लंबी लाइन लगी है, मैं ऐसे छोड़कर नहीं आ सकता यहाँ पर तुम टेंशन नहीं लो, मैं अपनी जूनियर को भेज देता हूँ, वो ट्रीट कर देगी, लेकिन बात तो बताओ, हुआ क्या है? कार्तिक तुरंत बोलता है, ओके जल्दी भेजो उसे, और क्या हुआ है ये वो खुद आकर चेक कर लेगी, अगर मुझे पता होता तो मैं डॉक्टर होता। और वो स्टोर में बात करके तुरंत फोन कट कर देता है। सिद्धार्थ जो अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, कैसा दोस्त मिला है मुझे, आज तक कभी ढंग से इसने बात तक नहीं किया मुझसे, खड़ूस कहीं का। रौनक थोड़ी देर बाद जब कार्तिक का शर्ट नोटिस करता है तो सर को बोलता है, सर आपकी शर्ट। कार्तिक जिसका पूरा ध्यान सिर्फ माही को ठीक करने में था, वो चाह रहे थे कि किसी भी तरह से माही होश में आ जाए, इसीलिए उनका शर्ट से ध्यान हट गया था। वो अपना शर्ट देखते हुए कहते हैं, ओह या, वो मेरे सामने आए और मेरी शर्ट साफ रहे, ऐसा पॉसिबल है? तुम लेकर आओ मेरे लिए व्हाइट शर्ट। ईशानी जब ये सुनती है तो अपने मन ही मन में सोचती है, अच्छा हुआ कि माही बेहोश हो गई तुरंत, वरना ये सर तो उसे ऐसे ही कच्चा जब आ जाते। इतनी हरकतें करती है, क्या माही तो कभी कोई काम ढंग से नहीं कर सकती, पागल लड़की। 10 मिनट बाद एक जूनियर डॉक्टर रौनक के साथ अंदर आते हैं और वो माही के सामने बैठकर उसे चेक करने लगती हैं। जब वो माही का पल्स ढूंढती हैं तो वो बहुत ही लो था, इसका मतलब माही को वीकनेस था और उसका ब्लड प्रेशर भी लो हो गया था। उसका शरीर का तापमान भी काफ़ी हद तक बढ़ गया था, जिस वजह से उसे अंदर ही अंदर ठंड तो लग रही थी, मगर बेहोश होने की वजह से वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर पा रही थी। डॉक्टर कहती है, वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है, पर हाँ इसे वीकनेस हो गई है। आप लोग एक काम करिए, जैसे ही होश में आती हैं आप लोग इन्हें कुछ खिला दीजिएगा, ओके? और हाँ, ये कुछ विटामिन्स हैं, ये आप उन्हें दे दीजिएगा। वो जाने लगती हैं तो कार्तिक उसे जोर से डांटते हुए कहता है, वेट, तुमने इसे ठीक किया? ये होश में क्यों नहीं आई अब तक? डॉक्टर जो कार्तिक के ऐसे टोन सुन करके अंदर तक कांप गई थी। बेचारी एक तो वो जूनियर थी, ऊपर से कार्तिक मल्होत्रा की डांट। तभी रौनक समझाते हुए कहता है, सर वो अपने आप होश में आ जाएंगी, इन्होंने बोला है ना कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चलिए डॉक्टर। वो डॉक्टर को लेकर बाहर चला जाता है। जब ईशानी खुद को अकेला पाती है तो सोचती है कि अगर सर का गुस्सा मेरे ऊपर उतर गया तो मेरी तो वॉट लग जाएगी, इसीलिए वो बहाना मारते हुए कहती है, ओके सर, मैं भी चलती हूँ, जब इसे होश आ जाएगा तो मैं आ जाऊंगी। कार्तिक कुछ नहीं बोलता, वो अपना हेड रब कर रहा था और वो हाँ बोल करके अपने काम करना चला जाता है। आखिर क्या होने वाला था माही के साथ? क्या वो बचने वाली थी या कार्तिक मल्होत्रा की डांट सुनने वाली थी? आइए जानते हैं इसे नेक्स्ट एपिसोड में, और सुनते रहिए तो जरूरत है मेरी। माही जो अभी भी सोफे पर बेहोश पड़ी थी, कार्तिक वहीं जो अपना काम कर रहे थे, मगर काम करने में आज उनका मन नहीं लग रहा था, मानो उन्हें कोई चीज़ बार बार परेशान कर रही थी। और वो थी माही, जो भले ही बेहोश जरूर लेटी हुई थी, मगर उसका चेहरा बार बार कार्तिक की अटेंशन ग्रैब कर ले रहा था। वो काम करने पर पूरा फोकस कर रहे थे, मगर कहीं ना कहीं उनकी नज़र माही पर चली ही जाती। उसके सुनहरे बाल जब उसके चेहरे पर आ रहे थे तो वो उसे और खूबसूरत बना रहे थे। तभी कार्तिक अपने सेंस में आते हैं और उनका फ़ोन रिंग हो जाता है। फ़ोन जैसे ही रिंग होता है वो फ़ोन लेकर बाहर चले जाते हैं। फ़ोन पर अखिल था।
अखिल घबराते हुए बोलता है, क्या हुआ भाई? आपने सिद्धार्थ भाई को क्यों बुलाया था? और डॉक्टर क्यों आई थी वो? क्या सब ठीक है ना? आपको कुछ हुआ है क्या? मैं आऊँ आपके पास? कार्तिक उसे स्ट्रिक्टली बोलते हैं, तुम अपना काम करो, मेरे लिए सबसे अच्छा वही होगा। गॉट इट? अखिल परेशान होते हुए बोलता है, क्या भाई, आपकी तबीयत खराब हो गई और आपने मुझे बताया तक नहीं? तभी कार्तिक उससे कहते हैं, मेरी तबीयत सिर्फ तुम खराब कर रहे हो, और तबीयत से ज़्यादा मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। फ़ोन रखो। अखिल फिर पूछता है, भाई प्लीज़ बताओ ना, आपको क्या हो गया है? आपको पता है ना आपसे कितना प्यार करता हूँ मैं, अगर आपको कुछ हो गया तो? तभी कार्तिक उससे डांटते हुए कहते हैं, आई एम ओके, माही की तबीयत खराब हो गई थी, दैट्स व्हाई आई कॉल डॉक्टर। अखिल आगे बोलता है, ओह माही की तबीयत खराब हो गई, मैं तो अभी बाहर हूँ, लेकिन आप गए तो मैं ऑफिस। अब कार्तिक फ्रस्ट्रेट हो गए थे और वो अखिल का फोन बिना कुछ सुने ही काट देते हैं। उधर माही, जिसके चेहरे पर हल्की हल्की सूरज की रोशनी पड़ रही थी, जिसकी वजह से उसकी आंखें धीरे धीरे खुल रही थी, वो अपनी आंखें खोलते हुए अपने सर पर हाथ रख लेती है, जैसे उसका सिर बहुत तेज दर्द हो रहा हो। वो अपने सिर पर हाथ रख के कहती है, मैं कहाँ, यहाँ क्या कर रही हूँ मैं? वो जब देखती है कि ये उसका रूम नहीं है और वो किसी दूसरे ऑफिस कैबिन में है, तो वो घबरा जाती है और जल्दी से उठ जाती है। जब वो उठती है तो उसकी बॉडी अच्छे से संभल नहीं पाती, जिसकी वजह से वो दोबारा सोफे पर गिर जाती है। सोफे पर गिरने की वजह से उसे चोट तो नहीं आती, लेकिन उसकी आवाज़ जरा जोर से कार्तिक के कानों तक पहुंच जाती है। वो चिल्लाते हुए कहती है, आह। कार्तिक जब ये आवाज़ सुनते हैं तो वो भागकर माही के पास जाते हैं। माही जो उठने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर उसका शरीर इतना वीक पड़ गया था कि वो खुद से उठ भी नहीं पा रही थी। कार्तिक जब उसे ऐसी हालत में देखते हैं तो अपना सिर हिला लेते हैं और खुद से कहते हैं, जब इतनी ही वीक हो तो व्रत रखने की क्या जरूरत है, स्टूपिड कहेंगी। वो उसके पास जाते हुए कहते हैं, उठने की जरूरत नहीं है तुम्हें, ये लो पानी पियो। माही जो कार्तिक को देखती है तो वो इतना डर जाती है और कहती है, मैंने कुछ गलती कर दी क्या? आप मुझे यहाँ क्यों रखे हैं? प्लीज मुझे जाने दीजिए। माही ये बहुत ही वीक वॉइस में बोल रही थी और ये वॉइस इतना ज़्यादा कमज़ोर था कि कार्तिक को ठीक से समझ में भी नहीं आया कि माही ने क्या कह दिया, लेकिन वो फिर भी माही से कहते हैं, पानी पियो। जब माही को याद आता है कि आज उसका व्रत था, तब वो कहती है, नहीं मैं पानी नहीं पी सकती। कार्तिक उसे घूरते हुए कहते हैं, पानी पियो। माही जो हल्का रुआसी आवाज में कहती है, प्लीज मुझे पानी मत पिलाइए, मेरा व्रत टूट जाएगा। अब कार्तिक का गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। वो अपना फोरहेड अपनी उंगलियों से रब करते हैं और उसे दोबारा घूर कर देखते हैं। इस बार उनकी आंखें मानो किसी डेविल की तरह लग रही थी और वो उसे इतने गुस्से में घूर रहे थे कि माही अपनी थूक गटक लेती है, लेकिन फिर भी वो कार्तिक के हाथ से पानी का ग्लास नहीं लेती। कार्तिक उस पानी के ग्लास को फेंकते हुए अपने फ़ोन से रौनक को कॉल कर देते हैं। फ़ोन उठाता है, कार्तिक की स्ट्रिक्ट टोन जाती है, उसकी फ्रेंड को लेकर कैबिन में आओ। रौनक बस इतना ही सुनता है कि तभी फ़ोन कट जाता है। वो ईशानी के पास जाते हुए कहता है, जल्दी चलो सर बुला रहे हैं। ईशानी जो इस वक्त मीटिंग में थी, लेकिन उसे देखने के बाद लीड और सुपरवाइजर भी खड़े हो जाते हैं और उसे ग्रीट करते हैं। ईशानी और रौनक दोनों जैसे ही कैबिन में पहुंचते हैं, ईशानी देखती है कि माही उठ चुकी है। वो माही के पास जाते हुए कहती है, माही तो ठीक है ना? और ये क्या, तू रो क्यों रही है? माही कुछ हुआ है क्या? वो रुआब से भरी आवाज में पहले तो ईशानी को देखती है और फिर कहती है, ये मुझे पानी पिला रही, बताए नहीं कि मेरा व्रत है। मैं तब उसे याद आता है कि ये उसने क्या बोल दिया। ईशानी को तो यही पता था कि वो व्रत तो है, मगर उसने सुबह फ्रूट्स खाए हैं, लेकिन अभी उसकी गलती ने ये ईशानी को बता दिया कि वो निराजल व्रत है। वो अपने सर पर टैप करते हुए कहती है, I mean, अभी मुझे प्यास नहीं लगी है।
लेकिन ईशानी को समझने में देर नहीं लगती कि माही ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अब ईशानी को भी उस पर गुस्सा आ रहा था। उसे घूरते हुए कहती है, चुपचाप से पानी पियो और ये विटामिन्स आए हैं, इसे भी खा लो। डॉक्टर आई थी, तुम्हें चेक करके गई हैं, तुम्हें बहुत वीकनेस हो गई है माही। ईशानी के बार बार बोलने पर भी माही उसकी बात नहीं मान रही थी। कार्तिक जो भले ही ग्लास की तरफ अपना चेहरा किए थे, मगर उनको सारी बातें सुनाई दे रही थी और अब उनके बर्दाश्त से ये बाहर हो चुका था। माही की इतनी जिद वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। वो जोर से पीछे मुड़ते हुए बोले, एवरीवन लीव। ईशानी तो ये आवाज सुनकर इतना डर गई कि उसके हाथ से रखा जो ग्लास था वो डर से गिर गया। रौनक ने ईशानी का हाथ पकड़ा और उसे वहां से ले जाने लगा। ईशानी जो रौनक से इशारों में ही मना कर रही थी कि वो माही को इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकती है, लेकिन रौनक इस वक्त कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। माही जिसकी नज़र इस वक्त कार्तिक पर थी। जैसे ही कार्तिक उसके पास आते हैं, माही अपना दोनों पैर सोफे पर रख लेती है और अपना मुंह अपने पैरों पर छुपा लेती है। कार्तिक उसके सामने आते हुए अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए बोलते हैं, अगर तुमने 2 मिनट में ये विटामिन टैबलेट्स नहीं ली तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाऊंगा और वहां पर तुम्हें इंजेक्शन लगेगा, ओके? माही जैसे ही ये सुनती है वो झटके से अपना मुंह उठा लेती है और कार्तिक को देखने लगती है। माही को इंजेक्शन से बहुत डर लगता था और कार्तिक के टोन में बहुत स्ट्रिक्टनेस थी। इसका मतलब वो मजाक तो बिल्कुल नहीं कर रहे थे, इसीलिए वो मजबूरन रोते हुए विटामिन टैबलेट्स ले लेती है। कार्तिक उसकी तरफ थोड़ा झुकते हुए उससे डेविल स्माइल पास करते हुए कहते हैं, गुड गर्ल, और फिर वो उससे दूर हो जाते हैं। वो जैसे ही पीछे मुड़ते हैं वो धीरे से बोलती है, खड़ूस, सड़ू कहीं के। कार्तिक उससे कोल्ड वॉइस में कहते हैं, कुछ कहा तुमने? माही जो अपनी गर्दन हिलाते हुए कहती है, नहीं, कुछ नहीं कहा। आखिर क्यों थी माही इतना वीक और क्यों हो गई थी उसे इतनी वीकनेस सिर्फ एक दिन के व्रत रहने से? आइए जानते हैं इस रहस्य को और सुनते रहिए तो जरूरत है मेरी। अब तक हमने सुना माही जो जबरदस्ती ही लेकिन विटामिन टैबलेट्स ले लेती है। कार्तिक मल्होत्रा को वो भले ही मन में बहुत कुछ बोल रही थी, लेकिन उन्हें सामने से बोलने की उससे कुछ हिम्मत नहीं हो रही थी। जैसे ही कार्तिक मल्होत्रा थोड़ा दूर जाते हैं वो धीरे से खड़ी होती है और सोचती है, यहाँ से निकल जाती हूँ, वरना ये इंसान के साथ रहना बहुत मुश्किल है। वो जैसे ही सोफे से खड़ी होती है और जाने को होती है, तभी कार्तिक उसके आहट समझते हुए उससे कहते हैं, कहाँ जा रही हो तुम? माही डरते हुए कहती है, नीचे जा रही हूँ, यहाँ क्या करूँगी? कार्तिक उससे बिना देखे ही कहते हैं, कहीं नहीं जाओगी तुम, और अगर जाना है तो तुम घर जाओ। तभी माही उससे कहती है, घर क्यों? फिर उसे याद आता है कि अरे वो किससे बात कर रही है, आखिर वो इस तरह से कैसे बात कर सकती है अपने बॉस से। कार्तिक उसे एक बार देखते हैं और फिर अपने काम में लगते हुए कहते हैं, क्योंकि मुझे तुम्हारे ड्रामा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, और वैसे भी ये मेरा ऑफिस है, कोई थिएटर नहीं। वो अखिल को कॉल करते हैं और उसे अपने पास बुलाते हुए कहते हैं, 5 मिनट में पहुंचो यहाँ। वो बिना कुछ सुने ही कॉल कट कर देते हैं। माही जो उन्हें हल्का घूर रही थी और कभी उनकी तरफ देखती कभी दूसरी तरफ, और अंदर ही अंदर सोचती, घर जाकर क्या करूँगी, अकेले पड़ जाऊंगी, फिर नहीं। फिर वो धीरे से अपने मन में बोलती है, काश ईशानी भी रहती साथ में। तभी कार्तिक मल्होत्रा अपने काम में लगे हुए ही उससे कहते हैं, ठीक है, अपने साथ ले जाओ उसे। माही जो वो सुनती है तो शॉक हो जाती है और कहती है, क्या ये इंसान मेरे मन की बात सुनते हैं? कार्तिक मल्होत्रा फिर बोलते हैं, अगर मन में इतना जोर से बोलोगी तो सुनाई देगा ना, स्टूपिड। अब खड़ी मत रहो, बैठ जाओ। 5 मिनट बाद अखिल जल्दी से कैबिन की तरफ आ रहा था, जैसे वो दौड़ते हुए आ रहा था। वो आते आते बोलता है, क्या हुआ भाई, 5 मिनट में क्यों बुलाया? कुछ जरूरी क्या? पानी मिलेगा, पानी दे रहा है, पानी। तभी कार्तिक मल्होत्रा उसके इस नटखट हरकत पर उसे घूरते हुए देखते हैं।
तो अपने सेंस में आता है और कहता है, बताइए भाई, क्या काम था? पानी तो बाद में भी पी लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तभी कार्तिक मल्होत्रा से कहते हैं उसे घर छोड़ दो और साथ में उसकी किसी फ्रेंड को भी ले जाना है। जब अखिल उस तरफ देखता है तो वो माही की तरफ इशारा कर रहे थे। वो माही को जाकर देखता है और उससे पूछता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? और उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहता है, अब सुना था डॉक्टर आई थी तुम्हें देखने के लिए, अब ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी क्या? कार्तिक मल्होत्रा अखिल और माही को इतना क्लोज देखकर कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे थे। तभी वो उससे कहते हैं, एक काम करो, तुम ऑफिस की चीज़ें संभालो, मैं उसे छोड़ दूंगा। अखिल उससे कहता है, नहीं भाई, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं छोड़ दूंगा ना। तभी अखिल को वो स्ट्रिक्टली बोलते हैं, मैंने कहा ना, इस टाइम कोई मीटिंग भी नहीं है, इसलिए यहाँ पर मेरी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, तुम ऑफिस संभालो, मैं उसे छोड़ दूंगा। अखिल को ये बहुत शॉकिंग लग रहा था कि किसी लड़की को उनके भाई मिस्टर कार्तिक मल्होत्रा छोड़ने वाले हैं। तभी माही जल्दी से बोल पड़ती है, नहीं अखिल सर छोड़ देंगे ना, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? वो ये बात हंसते हंसते तो बोली थी, लेकिन जैसे ही कार्तिक मल्होत्रा की आंखें उसकी आंखों से मिलती हैं, माही डर जाती है और उसकी टोन चेंज हो जाती है। कार्तिक मल्होत्रा खड़े होते हैं और उसके पास आते हुए कहते हैं, चलो। माही उनसे कहती है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ऑफिस में ही रहना चाहिए। तभी स्ट्रिक्टली कार्तिक मल्होत्रा से कहते हैं, मैंने कहा ना, चलो। माही जो अंदर ही अंदर कान्हा जी से प्रे कर रही थी, हे भगवान, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या मतलब, बताइए, अब इनके साथ जाऊंगी मैं, कहीं ये बदला तो नहीं लेने वाले, कहीं ये मुझे, नहीं माही, अच्छा सोच, लेकिन ये मुझे क्यों लेकर जाएंगे? खैर, अच्छा वो ईशानी है मेरे पास, चलो ईशानी से बात करती हूँ। वो ये सब मन में बड़बड़ाते ही जा रही थी। तभी लिफ्ट आ जाता है और जैसे ही वो लिफ्ट में एंटर करती है, कार्तिक उससे स्ट्रिक्टली कहते हैं, तुम ज्यादा बात मत करो, वीकनेस हो जाएगी दोबारा। वो नीचे चले जाते हैं। 3rd फ्लोर पर लिफ्ट खुलती है। तभी वो कहते हैं माही से, तुम अपनी फ्रेंड को लेकर आओ, मैं नीचे तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। माही दौड़ते हुए ईशानी के पास आती है। ईशानी कहाँ गई? वो कैफेटेरिया में कॉफी पी रही थी। तभी उसका कॉफी उसके हाथ से छीनते हुए कहती है, जल्दी चल। ईशानी उसे ऐसे घबराते हुए देखती है तो उससे पूछती है, अरे क्या हुआ? माही तो ठीक तो है। तभी ईशानी उससे कहती है, अरे मैं ठीक हूँ, लेकिन कुछ ठीक नहीं है, वो खड़ूस मुझे छोड़ने जा रहे हैं, तू भी चल मेरे साथ। तभी ईशानी कहती है, अरे पर जाना कहाँ है? और इस टाइम अभी तो टाइम भी नहीं हुआ है, कहाँ जाने की बात कर रही है? तभी माही उससे कहती है, घर चल। तभी ईशानी उससे कहती है, क्यों, घर क्यों जाना है? इतने टाइम तुम ठीक नहीं हो क्या? माही ईशानी से कहती है, देख टाइम वेस्ट नहीं कर, नीचे वो खड़ूस वेट कर रहे हैं। ईशानी उसकी बात समझ नहीं पाती, लेकिन माही उसका हाथ पकड़ते हुए उसे खींचते हुए नीचे ले जाती है और पार्किंग एरिया में वेट करने लगती है। तभी एक बड़ी सी ब्लैक मर्सिडीज उनके सामने आ जाती है। माही पीछे का डोर खोलकर बैठने जा रही थी। तभी कार्तिक उससे स्ट्रिक्टली कहते हैं, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, आगे आगे बैठो। माही जो डरते हुए ईशानी को देखती है और कहती है, क्या मुसीबत है। फिर वो आगे वाला डोर खोलती है और जाकर बैठ जाती है। वहीं ईशानी जाकर पीछे बैठ जाती है। ईशानी जब कार्तिक मल्होत्रा को देखती है तो अंदर से डर जाती है और साथ में शॉक भी हो जाती है कि आखिर कार्तिक सर किसे छोड़ने जा रहे हैं, माही को? आखिर क्या हो गई थी प्रॉब्लम अखिल और माही को एक साथ देखकर कार्तिक मल्होत्रा को? आइए जानते हैं इसे नेक्स्ट एपिसोड में और सुनते रहिए तू जरूरत है मेरी। अब तक हमने सुना माही जो ना चाहते हुए भी कार्तिक के साथ जाने को रेडी हो जाती है। बेचारी के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। साथ में वो ईशानी को भी जाने के लिए मना लेती है। जब ईशानी को पता चलता है कि कार में ड्राइवरी सीट पर बैठे कार्तिक मल्होत्रा हैं तो वो अंदर से डर जाती है और साथ में शॉक भी हो जाती है कि कार्तिक मल्होत्रा हमें छोड़ने जा रहे हैं। ये उसके लिए बहुत एबनॉर्मल था। अब आगे माही जो चुपचाप कार में बैठी थी
जैसे उसकी थोड़ी सी भी आवाज़ कार्तिक को गुस्सा दिलाने के लिए काफ़ी होगी। माही विंडो से बाहर की तरफ देख रही थी, तभी उसकी नज़र उसके तरफ के लगे साइड व्यू मिरर पर जाती है, जहां काफ़ी देर से 3 बड़ी बड़ी ब्लैक कार्स उनके गाड़ी को फॉलो कर रही थी। माही उसे अवॉइड करके दूसरी तरफ देखने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद उसे वो 3 गाड़ी दिखती है। इस बार वो लाइन से नहीं बल्कि एक गाड़ी उनके कार के आगे और 2 गाड़ी पीछे चल रही थी। वो कार्तिक की तरफ घबराते हुए देखकर बोलती है, मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कुछ झोल है इधर। कार्तिक जब माही की बात सुनते हैं तो उसे बिना देखे ही कहते हैं, तुम पहले अपना 5 सेंस अच्छे से चलाओ। माही उन 2 गाड़ी को और क्लोज आते हुए देखती है तो कस के अपने बगल में किसी चीज पर अपने नेल्स चुभाते हुए पैनिक करती है और कहती है, देखिए ना वो पीछे 2 गाड़ी हमें कब से फॉलो कर रही है, देखने से तो किसी माफिया की गाड़ी लग रही है। कार्तिक जब अपने फ्रंट व्यू मिरर से देखते हैं तो तिरछी मुस्कान के साथ कहते हैं, माफिया की ही है। और ये बोलकर माही के उस हाथ को देखने लगते हैं जिससे माही उन्हें नेल्स चुभा रही थी। माही जब उनकी नजरों का पीछा करते हुए अपने हाथ को देखती है तो जल्दी से अपना हाथ हटाते हुए कहती है, अब सॉरी, वो मुझे लगा कि। फिर वो अपनी बात को चेंज करते हुए कहती है, आप इतना रिलैक्स कैसे हैं, देखिए ना वो हमें स्टॉक कर रहे हैं। वहीं ईशानी जो माही को पीछे से सर पे मारते हुए उसे मैसेज करती है, ये तीनों उन्हीं की कार से डफर। वो आगे उसके पास टेक्स्ट भेजती है, इसमें उनके बॉडीगार्ड्स होते हैं। तभी वो खुद में ही बोलती है, इतने कांड कर रखे हैं क्या ये, जो इतने सारे बॉडीगार्ड्स की जरूरत पड़ती है इन्हें बचाने के लिए। कार्तिक गियर बढ़ाते हुए कार्स की स्पीड बहुत तेज कर देते हैं और थोड़े ही वक्त में उनकी कार हवा से बातें करने लगती है। रोड काफी हद तक खाली था, पर फिर भी माही और ईशानी दोनों को डर लग रहा था। माही जोर से कहती है, प्लीज स्लो करिए स्पीड, ये क्या कर रहे हैं आप, ये प्लीज थोड़ा स्लो करिए, मुझे डर लग रहा है। कार्तिक एक कोल्ड वॉइस में धीरे से कहते हैं, मेरे बॉडीगार्ड्स मुझे नहीं, लोगों को मुझसे बचाते हैं। और ये बोलकर वो एक बार माही की तरफ देखते हैं जो उन्हें इस डेंजर ऑरा को देख रही थी, जिससे माही और कार्तिक का आई कांटेक्ट हो जाता है। जहां माही की आंखों में साफ डर नजर आ रहा था तो दूसरी तरफ कार्तिक की आंखों में किसी बात को लेकर गुस्सा। माही को इस तरह डरा सहमा देखकर कार्तिक का टेम्पो भी थोड़ा काम हो जाता है और वो गाड़ी का स्पीड थोड़ा नॉर्मल कर देते हैं। जैसे जैसे माही और ईशानी अपने फ्लैट पर पहुंच जाती हैं। रात के टाइम सोते वक्त माही और ईशानी बेड पर लेटे हुए आपस में बात कर रहे थे। ईशानी के हाथों में फोन था और वो किसी के साथ चैटिंग कर रही थी और माही सीलिंग को घूरते हुए किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। और उसी गहरी सोच में डूबे हुए वो आगे कहती है, यार ईशानी एक बात बता। ईशानी अपने फोन में देखते हुए ही कहती है, बोल। तभी माही उससे कहती है, यार कोई इंसान इतना खराब कैसे हो सकता है, I mean, इतना खड़ूस, इतना सड़ू, इतना गंदा इंसान कभी देखा है तूने? ईशानी कुछ सोचते हुए कहती है, तू किसकी बात कर रही है? फिर वो चौंक कर उठती है और कहती है, अरे किसकी बात कर रही हूँ क्या, जिंदगी में एक ही तो खड़ूस इंसान मिला है मुझे। कितने खराब है यार वो, तुझे पता है आज मुझे कैसे टैबलेट खिलाया उन्होंने? मुझे धमकी दे रहे थे कि अगर मैं टैबलेट नहीं खाऊंगी ना तो मुझे हॉस्पिटल लेकर चले जाएंगे। बताओ ऐसे भी कोई इंसान होता है भला? तभी ईशानी हंसते हुए कहती है, अच्छा हुआ ऐसे खिला दिया, वरना तू कहाँ खाने वाली थी टैबलेट। और वैसे भी तू तो ऐसे इंसान को डिजर्व करती है जो तुझे जबरदस्ती कोई काम करवाए, क्योंकि तेरे जिद के आगे तो भला किसी की चलती नहीं है। माही इरिटेट होते हुए कहती है, तो मेरी फ्रेंड है या उनकी, हमेशा उन्हीं की साइड लेती है। फिर वो आगे कुछ सोचते हुए कहती है, एक बात बता, इतने सारे बॉडीगार्ड्स क्यों लेकर घूमते हैं वो? कोई गुंडे हैं क्या वो? तभी ईशानी अपना फोन रखते हुए कहती है, इतना मत सोच, सो जा।
और क्या मतलब है तुझे उन सबसे, सो जाना। तभी माही जो अपने गाल पर टैप करते हुए कहती है, वैसे दिखने में तो गुंडे नहीं लगते हैं, लेकिन हरकतें नजर नहीं आ रही वाली हैं। उसके दिमाग में अभी भी कुछ चल रहा था। वो ईशानी से एक बार फिर बोलती है, यार इशू, तूने एक बात नोटिस की? इशू कहती है, यार अब प्लीज सो जाने दे, तू तो थकी नहीं है लेकिन मैं थक गई हूँ। तभी माही उससे कहती है, अच्छा सुन, तो बहुत जरूरी बात है। तभी ईशानी कहती है, अच्छा बोल, जल्दी बोल, मुझे सोना है। माही उससे कहती है, यार तूने इस चीज को नोटिस किया कि सर ने हम लोगों से हमारे फ्लैट का एड्रेस तो पूछा ही नहीं। आखिर कैसे उन्हें पता था माही और ईशानी का एड्रेस, और क्या क्या जानते थे वो माही के बारे में? आइए जानते हैं इसे नेक्स्ट एपिसोड में, और सुनते रहिए तो जरूरत है मेरी। ऑफिस का नेक्स्ट डे, माही और ईशानी जैसे ही अपने डिपार्टमेंट के कैबिन में पहुंचती हैं, उनके कानों में एक आवाज गूंज जाती है, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। माही और ईशानी उस तरफ देखती हैं जहां पर एक लड़के को सब लोग विश कर रहे थे। वहीं एक लड़का जिसका नाम दानिश था और वो माही, ईशानी और बाकी क्लाइंट्स का कुलीग था, वो जब माही और ईशानी को देखता है तो वो ईशानी के पास आते हुए उसे ट्रे पकड़ा देता है। वहीं ईशानी उसे बर्थडे विशेस देती है। साथ में जब माही उसे देखती है कि वो उसके क्लोज आ रहा है तो वो हल्का पीछे हो जाती है, लेकिन आज उसका बर्थडे था इसीलिए वो उसे ज्यादा रेजिस्ट नहीं करती। दानिश माही को हक करते हुए कहता है, थैंक यू। तभी माही उससे कहती है, मैंने तो अभी विश ही नहीं किया तुम्हें, तुम थैंक यू क्यों कह रहे हो? तभी दानिश कहता है, तुम्हारा ये हक मिल गया ना, अभी मेरा विश कंप्लीट हो गया, चलो ये केक खा लो। वो माही को केक खिलाता है हल्का अपने हाथ से। वहीं कुछ लड़कियां ये देखकर चल भून रही थी, लेकिन बेचारी क्या कर सकती थी। ऑफिस के थोड़ी देर बाद सब लोग खुशी खुशी काम कर रहे थे। फिर माही को याद आता है कि अरे उसे तो उस सड़ू बॉस के पास भी जाना है, इसीलिए वो ईशानी से कहती है, तू भी चलेगी क्या प्लीज? तभी ईशानी उससे कहती है, देख बहन, जो करवाना है करवा ले, लेकिन प्लीज सर के पास मत कह जाने को। तभी माही पैर पटकते हुए हल्के गुस्से में वहां से चली जाती है। वो जैसे ही लिफ्ट में जाती है उसे हल्की वीकनेस तो फील हो रही थी, मगर वो उसे अवॉइड करते हुए उस फ्लोर पर चली जाती है जहां उसके कार्तिक बॉस उनका वेट कर रहे थे। तभी उनके फ्लोर पर कोई आवाज आती है, लेकिन माही उसे अवॉइड करके वहां से चली जाती है। जैसे ही वो केबिन के अंदर जाती है, मानो कुछ बहुत गुस्से में पूरा केबिन का टेम्परेचर गर्म हो गया है, और गुस्सा कार्तिक का था। माही खुद में सोचती है कि हे भगवान, आज इनसे बचा लेना, देखो आज मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तभी वो धीरे से अपना पैर स्लोली किचन की तरफ बढ़ा देती है। माही जल्दी से जाकर कॉफी प्रिपेयर करने लगती है और सोचती है, आज कुछ ऐसी कॉफी बनाऊं कि इनका दिमाग ठीक हो जाए। वो उनका दिमाग को काम करना चाह रही थी। वो जैसे ही कॉफी लेकर आती है और धीरे से उनके टेबल पर रखते हुए कहती है, ये आपकी कॉफी, गुड मॉर्निंग। और वो ये बोलकर धीरे से वहां से जाने लगती है। तभी एक धीरे मगर कोल्ड वॉइस में आवाज आती है, रुको। यह आवाज ज्यादा तेज तो नहीं थी, मगर हाँ, माही को डराने के लिए तो काफी थी। माही जैसे ही ये आवाज सुनती है वो अपनी आंखें जोर से बंद कर लेती है और खुद में कहती है, हे भगवान, अब क्या फिर से फंसाओगे? इस बार तो मैंने कुछ नहीं किया है। ठीक है, देख लूंगी मैं आपको। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ती है। वो दोनों आंख बंद की हुई थी, जिसमें से एक आंख खोलकर वो धीरे से कार्तिक को देखती है, जो उसे ही इस स्टूपिड सी हरकत करते हुए देख रहे थे। माही जब ये देखती है कि कार्तिक उसे ही देख रहे हैं, तो वो अपनी आंख ठीक से खोलते हुए उनके सामने आ जाती है और अपना सिर झुकाकर खड़ी हो जाती है। कार्तिक अपने लैपी में कुछ काम कर रहे थे। वो जैसे ही माही को उसके पास आते हुए देखते हैं, उसे गुस्से में पूछते हैं, आज किसे हक कर रही थी तुम? तभी माही जो अपने सर पर टैप करते हुए कहती है, ओह ये तो नॉर्मल बात है, अच्छा हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है। तभी वो कहती है, किसी को नहीं, मैं भला किसे हक करूंगी? तभी कार्तिक उसे घूर कर देखते हैं और कहते हैं,
अच्छे से याद करो किसे हक कर रही थी। तभी माही अपने दिमाग पर बच्चों की तरह उंगली रखते हुए कहती है, ओ हाँ। फिर वो जैसे ही उसका नाम बोलने जाती है तभी वो रुक जाती है और कहती है, एक मिनट, इससे आपको क्या प्रॉब्लम है और इससे मेरे स्पाई होने का क्या लेना देना है जो आप इतने डिटेक्टिव की तरह मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं। तभी कार्तिक खड़े होके उसके पास चले जाते हैं। वो जो टेबल के एकदम सट के खड़ी थी और कार्तिक उसके जस्ट सामने आकर अपना दोनों हाथ टेबल पर रख लेते हैं। बेचारी माही टेबल और कार्तिक के हाथों के बीच फंस गई थी, लेकिन माही कर भी क्या सकती थी। वो पीछे जाते हुए टेबल पर जाकर ऑलमोस्ट बैठ जाती है। तभी कार्तिक उससे पूछते हैं, मैंने पूछा किसे हक कर रही थी। माही जो अब हल्के गुस्से में आ जाती है। आखिर उनकी पर्सनल चीजों को कार्तिक किस तरह पूछ रहे थे, आखिर उनको क्या हक था ये सब माही से पूछने का। इसीलिए वो थोड़ा स्ट्रिक्टली बोलती है, मैं किसी को भी हक करूं, किसी को भी किस करूं, आपको क्या उससे, और ये इससे आपको क्या लेना देना है। आप प्लीज मेरे पर्सनल मामले में ऐसे दखलंदाजी मत करें। तभी कार्तिक की स्ट्रिक्ट टोन उसके कान में गूंजती है, तुम अपनी टोन संभालो, पता होना चाहिए तुम किससे बात कर रही हो। और हाँ, तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? मेरी नजर सिर्फ तुम पर रहती है, माइंड इट। तभी माही को हल्का गुस्सा आ जाता है और माही हल्के गुस्से में ही चिल्लाते हुए कहती है, एग्जैक्टली यही तो प्रॉब्लम है, आपकी नजर सिर्फ मुझ पर रहती है। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कंपनी का स्पाई कौन है। अगर आपको कंपनी का स्पाई ढूंढना होता ना तो अब तक आप ढूंढ चुके होते। मैंने बहुत सुना है आपके बारे में, कार्तिक मल्होत्रा ये, कार्तिक मल्होत्रा वो, लेकिन आप ना, आखिर आपको क्या मसला है मुझसे? और जब से आई हो ना तब से आपको सिर्फ मुझसे प्रॉब्लम है। ऐसा लगता है आपको कंपनी का स्पाई नहीं ढूंढना है, बल्कि आप मुझे ही स्पाई बनाने में ऑलमोस्ट अपनी जान लगा दी है। लेकिन अफसोस मिस्टर, मैं कोई स्पाई नहीं हूँ और मैंने कुछ नहीं किया है। सो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, ओके? कार्तिक जब माही की इस तरह की बातें सुनते हैं तो उनकी भौवें सिकुड़ जाती हैं और वो उससे दूर हो जाते हैं। तभी माही उनसे कहती है, बस अब बहुत हो गया, अब मैं इस कंपनी में और नहीं रुक सकती। इसी बात का डर था मुझे कि आप मुझे फायर ना कर दें, इसीलिए सब कुछ सह रही थी मैं। हाँ माया, ये मेरी ड्रीम कंपनी थी, लेकिन मैं और जिल्लत नहीं बर्दाश्त करूंगी। देखें, अब मैं और इस कंपनी में नहीं रह सकती, इसीलिए आप चाहे तो आप मुझे फायर कर दें। कार्तिक जब माही को इस तरह बोलते हुए सुनते हैं तो फिर से वो उसे देखते हुए कहते हैं, स्टॉप इट। कार्तिक जो शायद किसी की भी इतनी डांट ना सुने हो, यहाँ तक कि उनके मॉम डैड या फिर उनके घर वाले भी उनसे इस तरह बात नहीं कर पाते थे, वहीं एक बाहरी लड़की उन्हें इतना कुछ सुनाकर चली गई और कार्तिक मल्होत्रा कुछ नहीं कर पाए। शायद वो कुछ करना ही नहीं चाहते थे। आइए सुनते हैं इसकी आगे की कहानी नेक्स्ट एपिसोड में, और सुनते रहिए तो जरूरत है मेरी। अब तक हमने सुना माही जो दिमाग में उसके जो भी आ रहा था वो कार्तिक से बोले जा रही थी। माही जो शायद अपनी सारी भड़ास आज बाहर निकालना चाह रही थी, जैसे उसकी भड़ास अंदर रुकने का नाम ही ना ले रही हो। कार्तिक ने उसे 2 बार वार्न भी किया था, मगर शायद वो आज कुछ सुनने के मूड में ही नहीं थी। इसीलिए उसके दिमाग में जो आ रहा था वो अपने मुंह से बोली जा रही थी। अब उसे इस बात का कोई खबर नहीं था कि उसकी ये गलती उसके आने वाले लाइफ के लिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम या फिर ट्रेजेडी ला सकती है। खैर, आगे के कार्तिक का रिएक्शन सुनते हैं इस एपिसोड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कार्तिक ने उसे 2 बार वार्न तो किया था, मगर माही ने यहाँ तक कि ये बोल दिया कि उसे इस कंपनी में और टाइम नहीं रुकना है। वो इस कंपनी से जाना चाहती है और आप चाहें तो मुझे फायर कर सकते हैं। ये बोलने के बाद कार्तिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और शायद अब वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए। माही जो ये बोलकर केबिन से बाहर ही जाने वाली थी कि तभी कार्तिक ने उसका हाथ पकड़ के उसे जोर से अपनी तरफ खींचा। माही जो खुद को बैलेंस नहीं कर पाई और जाकर टेबल से लड़ गई, जिससे एक जोर की आवाज निकली, आउच। माही के कमर पर टेबल के कॉर्नर से
चोट लग गई थी, जो शायद माही के पूरे बॉडी में सेंसेशन फैलाने के लिए काफी थी, और माही अपने कॉन्शियस में भी आ गई थी। चोट लगने की वजह से शायद उसका दिमाग भी काम करना स्टार्ट कर दिया था और वो सेंस में आ गया था, और उसे रियलाइज हो गया था कि उससे ना जाने कितनी बड़ी भूल हो गई है। उसने कितना कुछ सुना दिया है कार्तिक को। अब उसके आने वाले टाइम के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है, इस बात का उसे कोई खबर तो नहीं था, मगर हाँ, वो कार्तिक की आंखों में गुस्सा साफ देख पा रही थी। कार्तिक की हेजल आइज जिसमें खून साफ उतर आया था, उसके हाथ की वेन्स भी काफी हद तक उभर आई थी, और वो काफी सार्कास्टिकली स्माइल करते हुए माही के क्लोज जाते हुए माही को टेबल और अपने दोनों हाथों के बीच ब्लॉक कर देते हैं, और उसके थोड़ा क्लोज जाते हुए कहते हैं, बहुत जल्दी है तुम्हें यहाँ से जाने की? भागना चाहती हो यहाँ से? और भागकर जाओगी भी तो कहाँ जाओगी? जहां भी जाओ कार्तिक मल्होत्रा से बचना इम्पॉसिबल है तुम्हारे लिए। माही जो इस बात को सुनने के बाद अपनी नजरों को नीचे झुका ली थी, जिससे कार्तिक का गुस्सा और बढ़ गया। वो माही के चिन को अपने हाथों से ऊपर करते हुए कहते हैं, अगर फेस करने की हिम्मत नहीं है तो बोलने की हिम्मत क्यों की तुमने? माही जिसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपनी आंखों को उनकी आंखों से मिला पाए, उनके साथ आई कांटेक्ट करना तो दूर, उनकी फ्रेग्रेंस भी उसे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डरा रही थी। उनकी ये सार्कास्टिक स्माइल के साथ उनकी ये स्ट्रिक्ट टोन उसके डराने के लिए काफ़ी थी। कार्तिक उसके थोड़ा और क्लोज जाते हैं, जिससे माही अपना चेहरा दूसरे साइड कर लेती है, और मानो कि वो उन्हें कोशिश कर रही थी खुद से दूर करने की, मगर वो ऐसा कर नहीं पाती क्योंकि उसके हाथ इस वक्त उसके कंट्रोल में नहीं थे। वो काफी हद तक शैटर कर रहे थे। माही की पूरी बॉडी हल्का कांप रही थी। कार्तिक जब ये नोटिस करते हैं कि माही को उसके क्लोज आने से प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके कान के पास जाकर धीरे से कहते हैं, बहुत प्रॉब्लम है ना तुम्हें मेरे क्लोज आने से? मेरे करीब रहने से अगर इतनी प्रॉब्लम है तो चलो, तुम्हारे इस प्रॉब्लम को मैं तुम्हारी पनिशमेंट बना देता हूँ। व्हाट डू यू से मिस माही माथुर? माही जो उनकी बात ठीक से समझ नहीं पाती और अपनी आंखों को सिकोड़ते हुए खुद में सोचने लगती है, आखिर ये इंसान कहना क्या चाहते हैं, क्या मतलब है इनका? तभी कार्तिक आगे कहते हैं, आज से तुम्हारा पूरा ऑफिस टाइम मेरा। ये बात सुनने के बाद माही झटके से उनकी तरफ देखती है, जिससे उसे ये लगता है कि जैसे कार्तिक उसकी इंसल्ट कर रहे हो, जैसे कार्तिक उसे ऑफिस टाइम के लिए हायर नहीं कर रहे हो, बल्कि उसे ओन करने की बात कर रहे हो, और ये उसके लिए एक बहुत बड़ी इंसल्ट थी। माही जो एक बार उनकी तरफ देखती है और फिर अपनी नजरें नीचे झुका लेती है, और कार्तिक उसी टोन में दोबारा कहते हैं, चलो, आज मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ये बात कभी तुमसे कहनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी मैं तुमसे ये बात कहना चाहता हूँ मिस माही, दैट आई वॉन्ट यू टू बी माई असिस्टेंट। आज से तुम मुझे इस कंपनी के लिए असिस्ट करोगी, ओके? माही को जिस बात का डर था उसके साथ वही हुआ। माही जो कार्तिक के साथ एक वक्त नहीं रहना चाहती थी, वो जल्द से जल्द उनसे दूर भागना चाहती थी, वहीं अब उसे ऑल द टाइम कार्तिक के पास रहना पड़ेगा। उसका पूरा ऑफिस टाइम अब कार्तिक का होगा, और ये सुनने के बाद उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। माही को इस बात की बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं थी। उसे लगा था कि वो नाराज होकर उसे अभी के अभी इस कंपनी से फायर कर देंगे, मगर ये क्या, ये तो माही के बिल्कुल ही ऑपोजिट था। माही ने ऐसा कुछ नहीं एक्सपेक्ट किया था, और वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। कार्तिक ये बोलकर उससे दूर हो जाते हैं और अपने टेबल पे रखे फोन की तरफ चले जाते हैं। वो फोन उठाकर किसी को कॉल करते हैं और कहते हैं, रोनित, एक काम करो, तुम मेरे कैबिन में एक अटैच कैबिन बनवाओ, ओके? और हाँ, ये काम कल तक हो जाना चाहिए मेरी न्यू असिस्टेंट के लिए। वो ये बात माही को देखते हुए कह रहे थे। माही जिसका सिर नीचे झुका हुआ था। माही ये बात सुन तो रही थी, मगर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कार्तिक की तरफ एक बार भी और देख सके। माही के साथ आगे क्या होने वाला था, आइए सुनते हैं इसे नेक्स्ट एपिसोड में, और सुनते रहिए तो जरूरत है मेरी सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।
जब कार्तिक का ये ऑर्डर सुनता है तो वो थोड़ा परेशान हो जाता है। कार्तिक को आखिर ऐसी भी क्या जरूरत थी जो उन्हें अपने फ्लोर पर नहीं बल्कि अपने केबिन में ही एक और केबिन अरेंज कराने की, जहां कार्तिक किसी को अपने फ्लोर पर भी आने जाने नहीं देना चाहते थे, वहीं माही के लिए आखिर वो क्यों अपने केबिन में ही केबिन बनवा रहे थे। रौनक को अब तक इस बात की कोई खबर नहीं थी कि ये न्यू असिस्टेंट कौन है। ये देखने के लिए वो जैसे ही उस फ्लोर पर जाते हैं और उस केबिन में एंटर करते हैं तो रौनक देखते हैं माही जो अपना सिर झुकाकर खड़ी है और वहीं कार्तिक हल्के स्माइल के साथ अपना काम कर रहे थे। न जाने क्यों पर रौनक को उनकी स्माइल इतनी अच्छी नहीं लगी। इट मीन्स कि जहाँ तक रौनक कार्तिक को जानते थे वो काफी टाइम से उनके साथ काम कर रहे थे और उनके बॉस को स्माइल करने की तो आदत थी नहीं। वो कैजुअली भी स्माइल करना पसंद नहीं करते थे। उनके चेहरे पर हमेशा स्ट्रिक्ट एक्सप्रेशन ही रहता था। तो फिर आखिर आज ऐसा क्या हुआ था जो कार्तिक इतना सार्कास्टिकली स्माइल कर रहे थे, जिसे देखकर रौनक भी घबरा जाता है। वहीं माही को ऐसे देखकर भी उसे लगता है कि माही ने जरूर कोई ना कोई गलती कर दी है जिसकी वजह से कार्तिक ऐसा उसके साथ कर रहे हैं। वो अंदर का नजारा देखने के बाद जब होश में आता है तो नॉक करते हुए धीरे से पूछता है, मे आई कम इन सर? तभी कार्तिक उसे इशारे से अंदर बुलाते हैं और वो अपने काम में ही बिजी थे। माही की तरफ जब रौनक जाता है तभी कार्तिक उसे घूरते हुए देखते हैं और कहते हैं, कल तक मुझे यहाँ पर एक न्यू केबिन अरेंज चाहिए मिस्टर रौनक, गॉट इट? रौनक देखते हुए उन्हें कहता है, सर इस केबिन में ही। तभी कार्तिक स्ट्रिक्टली कहते हैं, जी हाँ इसी केबिन में। मुझे वो केबिन यहाँ से प्रॉपरली विजिबल होना चाहिए। रौनक जो डरते डरते कार्तिक की बातें सुनकर ओके सर बोलता है और इसके बाद वो उन्हें ध्यान से देखने लगता है। कार्तिक जो लैपी में अपना काम कर रहे थे, लेकिन वही रौनक उनके चेहरे को समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर आज अपने बॉस का ये एक्सप्रेशन उसे बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि आज तक उनके चेहरे पर इस तरह की स्माइल उसने कभी नोटिस नहीं की थी। सार्कास्टिकली स्माइल के साथ उनकी आंखों में साफ गुस्सा नजर आ रहा था। भले ही उनकी आंखें लैपी पर गड़ी हुई थी, मगर उनको देखकर ऐसा लग सकता था कि हाँ वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं उनका हाथ जिसकी वेन्स पूरी तरह से उभर आई थी और वो बार बार अपने 2 फिंगर से अपने फोरहेड को रब कर रहे थे, जिसका मतलब साफ था कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जब कार्तिक मल्होत्रा का ये ऑरा रौनक नोटिस करता है तो एक बार वो माही की तरफ देखता है। वहीं माही अपनी आंखों में आंसू भरे फ्लोर को एकटक देखी जा रही थी। उसकी हिम्मत तक नहीं हो रही थी कि वो अपनी नजरें उठा पाए। वहीं रौनक माही को देखकर तरस खा रहा था और अंदर अंदर सोच रहा था, आखिर क्यों किया तुमने माही ऐसा, और आखिर ऐसा क्या कर दिया है जो बॉस इस ऑरा में आ गए हैं। अगर बॉस को गुस्सा आ गया तुम्हारे ऊपर ना माही, तो तुम नहीं बच पाओगी। आई होप तुमने ऐसा कुछ ना किया हो जिससे उनका गुस्सा तुम्हारे लिए इतना बढ़ गया हो। वो आगे सोचते हुए कहता है, माही अभी तुम नहीं जानती हो, ये कार्तिक मल्होत्रा दिखने में जितने सॉफ्ट और जितने हैंडसम हैं, अंदर से वो उतने ही ज्यादा क्रूअल हैं। एक बार अगर तुमने उनका ऑरा देख लिया ना, तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी माही। आई होप सब कुछ ठीक हो जाए। और वो ये सोच ही रहा था तभी कार्तिक उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, रौनक कहाँ खो गए तुम? मैंने कुछ काम दिया है तुम्हें, अगर वो काम हो गया तो यहाँ से जा सकते हो। रौनक आगे डरते डरते पूछता है, सर वो मैं ये सोच रहा था कि थीम क्या होगा सर केबिन का आपके असिस्टेंट के लिए। जैसे ही वो आपके असिस्टेंट के लिए बोलता है, वैसे ही कार्तिक के चेहरे पर दोबारा स्माइल आ जाती है और वो अपने चेयर से खड़ा हो जाता है और माही की तरफ जाते हुए कहता है, माही क्या थीम पसंद है आपको? तभी कार्तिक उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कैसा थीम पसंद है आपको? फिर वो रौनक की तरफ देखते हुए कहता है, मीट माई न्यू असिस्टेंट मिस माही माथुर, और आपको जो भी क्वेश्चन करना है आप इनसे कर सकते हैं।
बिकॉज मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये मूड में है मुझे रिप्लाई करने के, है ना मिस माही? वो इस तरह से बात कर रहे थे जैसे वो माही को अंदर तक डराने की कोशिश कर रहे हों। रौनक उनके इस ऑरा को समझ रहा था, वहीं माही जो उनके हर बार माही बोलने पर अंदर तक कांप जा रही थी। वहीं रौनक को कार्तिक की ये सॉफ्ट टोन आने वाले तूफान की पहले की शांति लग रही थी, जो कभी भी ब्लास्ट हो सकता था। वो रौनक की तरफ जाते हुए कहते हैं, इसे ले जाओ यहाँ से, और हाँ, कल तक इसे ट्रेन कर देना कार्तिक मल्होत्रा के गुस्से को हैंडल करने के लिए। आई होप तुम्हें समझ में आ गई होगी बात। वो रौनक की तरफ जाते हुए ये बोल रहे थे। रौनक जो डरते डरते अपना सिर झुका लेता है और बोलता है, ओके सर, मैं कर दूंगा। वो ये बोलकर वहां से चले जाते हैं। माही जो अभी भी फ्लोर पर ही अपनी नजरें गड़ाई हुई थी, जैसे उसका दिल कर रहा हो कि ये फ्लोर फटे और वो कहीं अंदर जाकर छुप जाए, लेकिन उसके पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। रौनक जब ये देखता है कि माही कोई रिवेंज ले रहे हैं मुझसे, मैंने सच में कुछ नहीं किया है सर। वो जब ऐसे बोल रही थी तो रौनक को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था, मगर वो क्या कर सकता था, आखिर उसके डेविल बॉस के सामने उसकी भी तो नहीं चलती थी। आइए जानते हैं आगे क्या होने वाला है माही के साथ और कैसे असिस्ट करेगी वो कार्तिक मल्होत्रा को। और सुनते रहिए तो जरूरत है मेरी सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।